हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज की जाती हैं। जनरली ये यूज की जाती हैं हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ ही जावा को हम बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में आपको ज़्यादातर बातें फ्रंट एंड से रिलेटेड बताऊंगा और कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है और इनमें क्या अंतर होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें HTML, CSS और JS आना चाहिए। JS यानी कि जावास्क्रिप्ट। ये क्या करते हैं, हमारे वेब पेज को हमें इंटरेक्टिव बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये उसमें जावास्क्रिप्ट जान डालने का कार्य करती है हमारी वेबसाइट के अंदर। और ये क्या करते हैं, क्लाइंट साइड पे रेंडरिंग का कार्य करते हैं। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका एक घर है और आप एक घर बनवा रहे हो। तो शुरू में जो होगा, ईंट पत्थरों से मकान बनवाते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा, तो वो HTML की तरह मान सकते हैं। और इसके बाद आती हैं CSS होती हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करती हैं, हमारे वेब पेज को सुंदर दिखाने में मदद करती हैं, उसे रंग रोगन करती हैं। जैसे कि जब हमारा मकान बन जाता है ईंट पत्थरों से, तो हम फिर उसकी घसाई करवाते हैं, उस पर कलर ये करवाते हैं, डिजाइन बनवाते हैं अलग अलग तरीके के, जिससे कि क्या होता है, हमारा घर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लग जाता है। उसी प्रकार से वेबसाइट में CSS क्या कार्य करती हैं, हमारी वेबसाइट को सुंदर बनाने का कार्य करती हैं। ये केवल यूज़र्स को अच्छा प्रतीत करवाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं वेबसाइट CSS के द्वारा। और ये हमें कई प्रकार के फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एनिमेशंस और ट्रांजिशंस। ऐसे ही बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर स्टाइल्स होती हैं जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। इसके बाद में होता है जावास्क्रिप्ट को आप इस प्रकार से समझ सकते हो जैसे कि आपने घर बनवाया, फिर उसमें रंग रोगन करवाया जिससे सुंदर दिखने लगा। और उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें कुछ फंक्शनलिटीज ऐड करते हो, जैसे कि कहीं पर AC लगवाया, कहीं पर पंखे लगवाए आपने, कहीं पर स्विच बोर्ड आदि लगवाए। तो क्या करते हो, जैसे आप किसी स्विच को दबाते हो तो कोई पंखा चालू होता है। यदि आपका स्मार्ट होम है तो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर AC अपना बंद हो जाता है या चालू हो जाता है। इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट भी हमारी वेबसाइट में इसी प्रकार का कार्य करता है। जब हमने HTML से अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर दिया जाता है और CSS के द्वारा उसको डिजाइन कर दिया जाता है, तो जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में जान डालने का कार्य करती है। जैसे कि हम यदि उस बटन पर क्लिक करें तो क्या होगा, क्या फॉर्म सबमिट होगा या कुछ एरर आएगा हमारे लिए, या किसी एक लिंक पर क्लिक करें तो वो कौन से पेज पर रिडायरेक्ट होगी, या कोई बटन हो। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो हमें इंटरेक्टिव बनाने में मदद करने का कार्य करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा किए जाते हैं। और ये जनरली क्लाइंट साइड पे होते हैं, मतलब कि हमारे यूजर्स के कंप्यूटर पर। आप इसको इंस्पेक्ट बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पर लोड होती हैं जब भी वेबसाइट डिस्प्ले होती हैं। जो भी एक वेबसाइट के अंदर जो भी मटेरियल, आइकन्स, वीडियोस जैसे कुछ चीज़ें हो गई जो कि जैसे इमेज जो क्लाइंट साइड पर रेंडरिंग होते हैं, तो हम उसे ब्राउज़र में इंस्पेक्ट बटन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से HTML, CSS और JS हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मदद करती हैं। जावास्क्रिप्ट को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था और वर्तमान में ये ECMAScript 6+ पर कार्य कर रही है। थैंक यू।